एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। लल्लू जो कि सबसे छोटा था बोला मैं तो चोरी करूंगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ। बोला बेटे, चोरी करना आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भुर्ता बना दिया जाता है। उसके लिए अक्ल की बड़ी जरूरत है। लड़का बोला इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तिहान ले सकते हैं। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अक्ल की कमी नहीं है। अच्छा, कहकर लड़का उसी वक्त दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वह रोज हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। पूछा तुम कौन हो। लड़का बोला कि मुझे जानीराम कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में नहीं घुसने दिया जाता। सुनकर जानीराम सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से वह बोला अच्छा भाई, मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला बैठ जाओ। जानीराम बैठ गया, किंतु पानी न होने के कारण हजामत कैसे बनती। तभी जानीराम ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया। बोला वहाँ से कटोरी में पानी भर लाओ, तभी हजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानीराम ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिया। उससे बोला अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेंगी तो तुझे रोज एक अशर्फी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढ़िया को दिया कि उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। पर्चे में लिखा था बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वह पर्चा अपने तोते को दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया। जानी चोर की यह हिम्मत, ससुरे को घोड़े की पूंछ से न बंधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े को रखवाली करेगा उसे 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया से जानी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा सुनार के घर में और कौन कौन है। बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने परदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा। तू लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले, बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू थी। जानी चोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आँखों से साफ साफ दिखता न था। आवाज सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। अरे मेरा सुमेर आ गया। बहू उठ, देख तो इतने दिनों के बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया, बोली अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 वर्ष में तो तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास ही बहू घूंघट काढ़े खड़ी थी।
जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वे आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी चोर आया है, वह बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई। वह भी बहू के साथ कोठे पर जा पहुँचा। देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सा रुपया कमा कर लाए होगे, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? जानी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाता हुआ बोला, ये देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीजों से भी बढ़कर हैं जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीजों को इनके मुकाबले की है भी या नहीं। बहू बहुत प्रसन्न हुई, अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली, अपना नौलखा हार तो मैं लाई नहीं, वो दूसरे कोठे पर रखा है। ठहरो, उसे भी लेकर आती हूँ। कहकर वह दूसरे कोठे पर जा पहुंची। जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूकची उठाए और चार दीवारी से कूदकर चंपत हो गया।